अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हाल ही में जिला वजीर बेलगाम शहर भी आए और कई अफसरान के साथ उन्होंने तबादला ख्याल भी किया। बहरहाल कई सारे प्रोजेक्ट शुरू तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है इस पर कभी नजरसानी नहीं किया जाता। बेलगाम शहर को स्मार्ट बनाने की कोशिश अरसे से जारी है, लेकिन देखा यह जाता है कि स्मार्ट सिटी का बदसूरत चेहरा नजर आने लगता है और इसको बेलगाम वाले महसूस भी कर रहे हैं। अक्सर बारिश के वक्त इस शहर की असलियत सामने आ जाती है, लेकिन बेलगाम वाले भी इस काफ़ी सब्र से काम लेते हैं। बारिश में बाढ़ आती है तो इस बार बारिश काफ़ी हुई कहते हुए कुदरत को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं। जाहिर है इसमें स्मार्ट सिटी के नाम से जो फंड आता है इसका हिसाब किताब हमेशा की तरह नज़रअंदाज हो जाता है। पिछले कई सालों से बेलगाम शहर में तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है और कई जगहों पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं। 12 सड़कों की मरम्मत, ग्लास हाउसेज बनाए गए और तोड़फोड़ भी 12 होती रहती है। कभी रिपेयर कभी मरम्मत की इसी तरह से मामला चलता रहता है। आखिर सवाल पूछना यह भी लाजिम हो जाता है कि बार बार मरम्मत की रकम को कहां से मंजूर किया जाता है और इसका खर्च जो किया जाता है क्या इसमें भी घपले होते हैं। और जब किसी गार्डन, ग्लास हाउस, जिम, स्विमिंग पूल बनाया जाता है और वर्षों तक इसके लिए कोई ठेकेदार नहीं आता तो इसको कौन जिम्मेदार, और जो करोड़ों रुपए इस पर लगाए जाते हैं आखिर इसका कुछ हिसाब किताब भी होता है या सभी तरफ कमीशन राज ही चलता रहता है। लिहाजा इसका हिसाब किताब होना भी जरूरी है। अगर पुराने पेवर्स निकाले जा रहे हैं तो ये बेचे तो नहीं जा रहे, अगर बेचे जा रहे हैं तो क्या पैसा सरकार के हिसाब में है। लिहाजा ऐसे कई मामले हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपए जो आवाम की जेब से लिए जाते हैं ठेकेदार, आला अफसरान और सियासी लीडरान की मिली भगत से हजम करने पर शक भी होने लगता है। अब इसमें कुछ मीडिया वालों को भी मालिदा दिया जाता है जिस पर खामोशी अख्तियार करने के भी इल्जाम बारहा लगाए जाते हैं। अब जब कोई सड़क या कोई प्रोजेक्ट बनता है तो इसकी उम्र और उसकी मरम्मत का वक्त भी तय किया जाता है, लेकिन दरमियान में ही काम को दोबारा शुरू किया जाता है या फिर अचानक नए पेवर्स बिछाए जाने लगते हैं। जब किसी कॉन्ट्रैक्टर को एक वक्फे के लिए पूरी जिम्मेदारी दी जाती है तो दरमियान में ही किसी गार्डन, ग्लास हाउस या फिर सरकारी प्रोजेक्ट की देखभाल क्यों नहीं की जाती। अब सभी जानते हैं कि सरदार हाई स्कूल ग्राउंड अशोकनगर में कारपोरेशन जिम, स्विमिंग पूल और ग्लास हाउस को बनाया गया, लेकिन अब इसकी हालत बहुत ही खस्ता है। ना तो स्विमिंग पूल शुरू हुआ है और ना ही जिम, और अब तो किला तालाब से लेकर अशोकनगर जिम और सरदार हाई स्कूल ग्राउंड तक गलत कामों के अड्डे बन चुके हैं। जब करोड़ों रुपए आवाम के यहाँ पर लगाए जाते हैं तो फिर इसका इस्तेमाल करने के बजाय पिछले 4 सालों से बंद क्यों किया गया? अगर ठेकेदार नहीं मिल रहा तो इसको कौन जिम्मेदार? आखिर खुद कारपोरेशन अपने जिम्मे लेकर क्यों नहीं चला पा रही? क्या इससे पहले इनको इसका अंदाजा नहीं था कि ठेकेदार मिलेगा या नहीं मिलेगा? खुद ही कारपोरेशन अपने जिम्मे लेकर क्यों नहीं चलाई जाती? इसका मतलब स्विमिंग पूल का पानी कहीं तो जज्ब हो रहा है। ग्लास हाउसेज की हालत देखें तो इसमें दरख्त उगना शुरू हुए हैं, ग्लास की दीवारें टूट चुकी है, दीवारों पर बेले उग रहे, मतलब इनको जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है या फिर इसमें भी कुछ दाल में काला है। क्या आवाम इस पर सवाल उठाएगी? आखिर करोड़ों रुपए जब आवाम की सहूलतें, आवाम को बेहतर माहौल के लिए बनाए जाने का दावा किया जाता है तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार? वक्त रहते क्यों देखभाल नहीं की जाती? आखिर इसमें माजरा क्या है? कई जगहों पर सामान चोरी हो जाता है, चीजों को चोर उठा कर ले जाते हैं, तो कई जगहों पर बिना इस्तेमाल किए लोहा जंग पकड़ रहा है। सरदार ग्राउंड और किला तालाब का पिछला हिस्सा गांजा नोशी का मरकज बन चुका है। सीसीटीवी क्यों नहीं लगाए जाते? सामान चोरी कौन करता है? क्या चोरी में भी मिली भगत है? लिहाजा बेलगाम शहर को स्मार्ट बनने से पहले इस तरह भी तवज्जो देना जरूरी है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में अरसा लग जाता है, लेकिन इसके बाद देखभाल न होने की वजह से खंडहर बन जाते हैं। अब देखभाल ना होना भी कहीं सरकारी अफसरान, ठेकेदार, सियासी लीडरान की ही ख्वाहिश से तो नहीं हो रहा? ऐसा सवाल भी उठना लाजिम हो जाता है। बेलगाम शहर के अतराफ में करोड़ों रुपए लगाकर प्रोजेक्ट तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन महज ठेकेदार का बहाना लगाकर पिछले 4 सालों से करोड़ों की इमारतें खंडहर बनती जा रही है। और भी कई इमारतों का जिक्र आने वाली वीडियोज में होगा। आखिर इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है? कितने रुपये इसमें लगाए गए और कितने रुपये इसमें पानी की तरह जज्ब हो चुके हैं, इसके तफसीलात पेश करने की कोशिश हम करते रहेंगे। उम्मीद है कि स्मार्ट सिटी का बदसूरत चेहरा आप जरूर देखते रहेंगे और इस प्रोग्राम को आप पसंद भी करते रहेंगे। उम्मत के कौन कौन से मसाइल पर तबसरा करें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज भी इस कौम को ख्वाब गफलत में सोते हुए देखा जा रहा है, जबकि इनकी नस्ल कुशी का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी छोटे छोटे मसलों में उलझते हुए देखा जा रहा है। बेलगाम शहर के करीब एक मोहल्ले में एक मैयत को दफनाने से मना करते हुए कहा गया कि आप यहाँ दफन नहीं कर सकते, लिहाजा मामला किसी वजह से आगे बढ़ नहीं पाया और आखिर अंजुमन मरकजी कब्रिस्तान में दफना गया। जब किसी की मौत होती है तो आपको बहुत ज़्यादा बहस मुबासी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि घर वालों पर गम का पहाड़ टूटा हुआ होता है और ऐसे वक्त में सब्र तहम्मुल का
मुजाहरा करते हुए इस मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। एक आध शख्स के लिए कोई करीबी कब्रिस्तान है तो वही दफनाने दिया जाए। लिहाजा कुछ लोगों को एक आध ऐसे वक्त उसूल याद आते हैं जबकि उस वक्त फराग दिली से फैसले लेने होते हैं। मामला सिर्फ यही नहीं है बल्कि और भी दीगर मामलों में मुसलमानों में इंतहा की नफरत अदावत देखी जाती है। हालात तेजी से बदलते देखे जा रहे हैं। रोजाना जमीन तंग कर दी जा रही है। उम्मत का एक बड़ा तबका आज भी दुनिया परस्ती और ऐश परस्ती में मुब्तला है। बेटियों के सर से दुपट्टे खींचे जा रहे हैं। किसी न किसी बहाने मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अभी इस माशरे को बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर महज अल्लाह के लिए माफ करने का जज्बा अपने अंदर लाना होगा। कभी कभी अहम बात को छोड़ देते हैं और छोटी सी बात पर इतना बहस करते हैं कि मानो हक और बातिल की लड़ाई हो, जबकि बातिल से लड़ने की हिम्मत हमारे अंदर आई ही नहीं। आज भी हमारे दिल दूसरे भाई के लिए कीना कपट बुग़्ज़ से भरे हुए। आखिर हम बातिल से इस वक्त जीत हासिल नहीं कर सकते क्योंकि आज जिस तरह मुसलमान अपनी जिंदगी जी रहा है, अल्लाह की मदद हमारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि अल्लाह की मदद के लिए कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं और कुछ दायरे होते हैं जिसमें हमारी जिंदगी कहीं पर भी बैठती हुई नजर नहीं है, वरना इतनी जिल्लत हमारे मुकद्दर में क्यों होती। लिहाजा वसी नजरिया और वसी कल्ब करे और माफ करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा करे। अब तो लोगों में जनाजे में शिरकत करना भी छोड़ दिया है। पहले कभी गांव में मातम छाया रहता था, लेकिन अगर गली मोहल्ले में किसी का इंतकाल भी होता है तो शिरकत करना नागवार गुजर रहा है। खैर, आपसी मोहब्बत भाईचारे को आम करे। पहले वाली मोहब्बत अखवत को हमारे दरमियान पैवस्त करे, वरना तो तुम्हारी नस्ल खुशी के ऐलान हर रोज हो रहे हैं और तुम हो के आज भी हमारे कब्रिस्तान में जगह नहीं कहते हुए झगड़ते पाए जा रहे हो। यही अफसोस का मकाम है। अहम खबरों पर एक नजर। बेलगाम शहर के समाजी खिदमतगार जनाब मंसूर सैयद हिजाब मामले को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। इन्होंने अदालत में अर्जदाद दाखिल की हुई है और मीडिया वालों पर कार्रवाई की मांग की है। उन मीडिया वालों पर जो हिजाब पहने लड़कियों को हिरासा करने की कोशिश की और जानबूझकर इनके सामने कैमरों को लहराते हुए इनकी वीडियोस को लेकर वायरल करने की कोशिश की। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए तो उन तमाम मीडिया वालों पर कार्रवाई की मांग की है। मैंने ये हिजाब के सिलसिले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक 8-10 दिन पहले मैंने जो कर्नाटक में पूरा जो भी स्कूलों में और कॉलेजों में हिजाब को लेकर थोड़ा बहुत मीडिया वाले और तो उसको बहुत ही जैसा कि जुल्म किया हुआ अपराधी रहता उस हिसाब से देखा जा रहा था और हिजाब के सिलसिले से लेकर बहुत कुछ हलचल मची हुई थी। वो मुझे देखकर छोटे छोटे बेटियों के पीछे कैमरा लेकर थोड़े बहुत मीडिया वालों ने शिवमोगा और उडुपी में कुंदापुरा में बहुत कुछ टॉर्चर कर रहे थे समझो, और कॉलेज की कमेटी भी कर रहे थे। उस सिलसिले से वो मैं नहीं देख सका, तो फिर मेरे खुद सोच कर मैं ये ख्याल किया है कि कुछ भी बेंगलुरु जाकर हाईकोर्ट से कुछ ना कुछ ये मीडिया वाले ऐसा गलत ना दिखाना चाहिए करके मैं कुछ एक PIL केस करने के लिए आया। और कौन से भी पुलिस स्टेशन में भी ऐसा केस नहीं हुआ था कि कोई भी एक बच्चे का पेरेंट्स जाकर कंप्लेंट नहीं दिए, तो वही भी हमारी अपनी गलती है, उसमें हमारी अपनी गलती होती है। इसलिए मैं सोचा कि अब पब्लिक देती या नहीं देती मुझे मालूम नहीं है। मैं खुद एक थोड़ा बेटियों के ऊपर का जो हिजाब के सिलसिले से बहुत कुछ हमारे एक गलत नज़रअंदाज से गैर मर्द आदमी लोग भी ज़्यादा उसके बारे में ये कर रहे थे, तो फिर मैं वो सब नहीं देख सका। तो फिर यहाँ पे मैं एक सीनियर हाईकोर्ट लॉयर बालकृष्णन उनके साथ में मैं बात किया, तो फिर आ जाओ बोलने के साथ में मैं बेंगलुरु को आकर उसके लिए मैं ये केस किया था, PIL पुटअप किया। यूक्रेन रूस जंग में बेलगाम जिले से पढ़ने वाले तलबाओं की तादाद बढ़कर 12 हो चुकी है। लिहाजा फिलहाल सभी महफूज है, लेकिन जल्द इन्हें मुल्क वापस लाया जाएगा, ऐसा भरोसा हुकूमत की जानिब से दिलाया जा रहा है। वाज़ह रहे, मुल्क से यूक्रेन को पढ़ाई के लिए जाने वाले तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा तलबा जंग के मद्देनजर फंसे हुए। DCMG हिरेमठ ने रुक्मिणीनगर झोपड़पट्टी इलाके का जायजा लिया और स्लम डेवलपमेंट बोर्ड को यह हुक्म दिया कि जल्द उन झोपड़पट्टियों की मरम्मत कराई जाए जिनकी हालत खस्ता है। रुक्मिणीनगर में जल्द प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत मकान तामीर किए जाएंगे, ऐसा बताया गया। कल बेलगाम शहर में तकरीबन 5 जगहों पर आग लगने की वारदात पेश आई जिसमें लाखों का नुकसान हुआ था। आज फिर सावगांव रोड पर होटल को आग लगने की वारदात पेश आई। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाने की बात कही जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।